भैया नंदी, कितने युग बीत चुके हैं पर हमारे स्वामी तो समाज से बाहर ही नहीं आ रहे। हाँ भैया भंगी, जब से माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपनी आहुति दे दी है तब से बिरही शिव समाधि में लीन है। अंदर ही अंदर वह बिरहा अग्नि में जले जा रहे हैं। वास्तव में आहुति तो माता ने दी थी पर हम जले तो स्वयं महादेव थे और आज भी जल रहे हैं। भैया नंदी, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ नहीं पता भरता बंगी, अब तो उठने से कोई आशा भी नहीं दिख रही। माता के बिना पूरा कैलाश ही शमशान सा लगने लगा है। मुझे डर है समाधि कहीं अनंत काल तक न चलती रहे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण नारायण। अरे नंदी, क्या मंत्रणा चल रही है? प्रणाम देवर्षि। कल्याण वस्तु। आज इधर कैलाश में कैसे आपका आगमन हुआ? अच्छा, आप आ गए हैं। मन बहुत व्याकुल हो रहा था। देखिए ना देवर्षि, महादेव युगों युगों से अखंड समाधि में लीन है। कुछ कीजिए देवर्षि। नारायण नारायण। शिव की लीला तो शिव ही जाने। बहुत समय हो गया था, इधर से गुजर रहा था तो सोचा महादेव के दर्शन कर लूं और तुम लोगों से भी मिलता चलूं। अच्छा देवर्षि, हमें पता ही नहीं आजकल संसार में क्या हो रहा है। आपसे कुछ समाचार बतलाइए ना देवर्षि। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और समाचार तुम्हारे काम का भी है। तो शीघ्र ही बतलाइए देवर्षि। नारायण नारायण। राक्षसों का नायक तारकासुर ब्रह्मदेव के घोर तप में लीन है। ओह, तो उसमें क्या है? नारायण नारायण। अरे सुनो तो, राक्षसों का नायक घोर तप कर रहा है। अब वो ब्रह्मदेव से बदले में तंबाकू तो नहीं मांगेगा वरदान में। कौन जाने वो क्या मांग ले। फिर तो देवों की आवश्यकता पड़ेगी उसे काबू करने में। तब महादेव अवश्य उठेंगे समाधि से। वाह वाह देवर्षि, अब तो बड़े हर्ष की बात है। शीघ्र ही जल्दी बतलाइए। अरे हर्ष की बात तो तुम्हारे लिए ये है, देवराज इंद्र पे क्या बीत रही है वह भी देखना है। मैं चलता हूँ स्वर्गलोक की ओर। नारायण नारायण। अरे हाँ, एक बात और, राजा हिमांचल को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। देवर्षि, आप भी हमसे क्या? पृथ्वी लोक पर प्रतिदिन हजारों जीव जंतु पैदा होते हैं और मृत्यु पाकर स्वलोक सिधार जाते हैं। बताइए इसमें क्या खास है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही याद आ गया, सोचा बचा दूं। चलता हूँ, देवराज से भी मिलना है और राजा हिमांचल को बधाई भी देनी है। नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ब्रह्म
पुत्र तारकासुर आओ, कहो तुम्हारी तपस्या कैसे चल रही है? तो नहीं आ गए। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से तपस्या पूर्ण हुई। शाबाश पुत्र शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम राक्षस जात तुम पर गर्व करेगी, उसका उद्धार तुम्हारे हाथों ही होगा। नहीं, अभी हमें गुरुदेव बहुत से कार्य बाकी हैं। और बैठो इंद्र, अप्सराओं के नृत्य में निस्दिन मग्न होता है, लेकिन हम दैत्यों के साथ घोर अन्याय करता है। हमें उसका हिसाब चुकता करना है। अपने दैत्यों की जात को बढ़ाना है गुरुदेव। अभी विश्राम नहीं कर सकता गुरुदेव, अभी विश्राम नहीं कर सकता गुरुदेव। पुत्र, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अपनी माता का स्वप्न पूर्ण करो और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाओ। असुर सेना तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। आपका आशीर्वाद गुरुदेव अगर मिल गया तो अब समझो इंद्र हमारे कदमों पर आ गया। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन तभी करूंगा जब इंद्र को अपना सेवक बना लूंगा। प्रणाम गुरुदेव। राजाओं में महाराज, देवों में देवराज, सुरों में सुरेंद्र, इंद्राज मैं कहता हूं। मैं ही हूं तेजरास, मैं ही हूं जगतपति। अचला का रूप धर चपला चमकाता हूं। सृष्टि को निहाल सदा करता हूं दया दृष्टि। पृथ्वी पर वृष्टि द्वारा अन्न उपजाता हूं। वरुण भरे पानी और पवन डुलावे चवर। अग्नि से मैं पाचक का काम करवाता हूं। मैं हूं देवराज इंद्र। मेनका, रंभा, उर्वशी, आओ और मेरा मनोरंजन करो। देवराज, पृथ्वी लोक तारकासुर के आतंक से त्रस्त है।
और आप यहाँ नृत्य का आनंद ले रहे हैं। हम कर भी क्या सकते हैं गुरुदेव, जब त्रिदियों की ही त्रैलोक की चिंता नहीं है। ब्रह्मदेव को मना किया था किसी भी असुर को वरदान देने के लिए, लेकिन उनको तो महान बनना है। देवराज, बोलने से पूर्व थोड़ा विचार तो करिए। कर्म का फल तो विधि विधान का है। उसने घोर तप करके पुण्य अर्जित किया है, अब उसके फल को आप कैसे रोक सकते हैं? तो ठीक है, फिर सभी को उनके उनके पुण्य का फल प्रदान करें और उसका दोष हम पर मढ़ दें। और मैं अपना मनोरंजन कर रहा हूं, तो इसमें कोई बाधा कैसे पैदा हो रही है? स्वर्गलोक भी तो कब तक सुरक्षित रहेगा देवराज? जा रहा हूं मैं, आप लीजिए आनंद मनोरंजन का। ठीक है, बताइए, क्या करना होगा आपकी ज्ञान की बातों से? अरे मेनका, रंभा, आओ नृत्य से मेरे मन का मनोरंजन करो।